जी हाँ, हेलो दोस्तों, क्या हाल है। चलिए देखिए आज का ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार टीजीएस न्यूज़ पर लेटेस्ट अपडेट हाजिर हो चुके हैं लेकर। तो आज के मुख्य समाचार, तमाम बड़ी खबरें आज आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइए फटाफट से। तो सबसे पहली बड़ी खबर देखिए आप, अमेरिका ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर किए हमले, ईरान का भी बहरीन और कुवैत पर जबरदस्त अटैक। जी हाँ, देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप बोले ईरान नहीं सुधरा तो उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। दरअसल दोस्तों बता दें, अभी यहाँ पर हाल ही में ईरान ने अमेरिका के ऊपर कुछ सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच चला आ रहा युद्ध विराम यानी सीज फायर पूरी तरीके से टूट गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष फिर से बढ़ गया है। और इस पर देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, वो अपनी हरकतों से अगर बाज नहीं आया तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर ईरान को यहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खुली धमकी दी गई है। वहीं देखिए यहाँ पर कांग्रेस बोली, संसद में सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों की जानकारी छिपाई। सरकार ने भी जवाब में कहा, यह दावा सही नहीं, रक्षा मंत्री का बयान गलत तरीके से दिखाया गया। जी हाँ, देखिए बड़ी जानकारी सीधे निकल कर आ रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल हमारी भारतीय सेना ने किया था पाकिस्तान के ऊपर। भारत के 6 जवान इस बताए जा रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन में शहीद हुए थे, जिसकी सार्वजनिक जानकारी जो है उस समय सरकार ने नहीं की थी। लेकिन अब 1 साल के बाद इन शहीदों के नाम यहाँ पर सार्वजनिक किए गए हैं, जिसके ऊपर कांग्रेस ने संसद में यहाँ पर इन पर सवाल खड़े किए और कहा है कि यहाँ पर भारतीय सरकार को ये जो जानकारी छुपाई गई है, यहाँ पर कहीं ना कहीं उन यहाँ पर जवान शहीद हुए हैं, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सम्मान नहीं मिला जो वहाँ पर वो हकदार थे उस समय, जो यहाँ पर उनको मिलना चाहिए था। फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पूरे तरीके से इस सरकार के इस जानकारी पर अब जाके सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के नेता की तरफ से आपका इस पर यहाँ पर दोस्तों क्या कहना है, जो यहाँ पर उनकी तरफ से ये सवाल खड़े किए गए हैं, कमेंट करके आप अपनी भी राय जरूर बताइएगा। इसी बीच देखिए पाकिस्तान के कराची में पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर जबरदस्त आतंकी हमला देखने को मिला है। इसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर आ रही है। दरअसल बता दें, सुरक्षा कर्मियों और 6 आतंकियों की मौत की खबर है। तालिबान से जुड़े जमात उल अहरार ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। आपको बता दें कि यहाँ पर पाकिस्तान के कराची में पैरामिलिट्री फोर्स सिंध रेंजर्स के स्थानीय मुख्यालय पर एक बड़ा आतंकवादी हमला देखने को मिला, जिसमें 4 सुरक्षा कर्मियों और 6 आतंकवादियों की मौत हो गई। दरअसल दोस्तों आपको यहाँ पर जानकर हैरानी होगी कि इस भीषण हमले की प्रतिबंधित संगठन ने जिम्मेदारी ली है, जिसका नाम तहरीक-ए-तालिबानी पाकिस्तान यानी TTP से जुड़े धड़े जमात उल अहरार ने पूरी तरीके से इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसी बीच देखिए दोस्तों, सिया चेतन ने गूगल पर डेथ पॉइंट खोजा, लोहगढ़ किले के केतन को मारने की रिहर्सल भी की थी, पुलिस के सवालों के जवाब भी किए थे गूगल पर सर्च। जी हाँ, देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस ने नया खुलासा किया है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल पुलिस के मुताबिक सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने गूगल पर लोहगढ़ किले के डेथ पॉइंट सर्च किए थे। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता और खाइयों की जानकारी भी उसने गूगल पर पूरी तरीके से जुटाई थी। इसके अलावा देखिए पुलिस ने कहा कि दोनों ने गूगल पर डेथ पॉइंट और जहर देकर कैसे मारे, ऐसे सवाल भी सर्च किए ताकि पुलिस को शक ना हो। जैसे सवाल सर्च किए, ऐसे यहाँ पर पकड़े जाने और ना पकड़े जाने के कैसे यहाँ पर क्या आइडियाज़ हैं, इन सभी पर यहाँ पर पहले ही गूगल सर्च इनके द्वारा कर लिए गए थे। यानी कि कुल मिलाकर पूरी तैयारी के साथ जो है ये पूरा हादसा यहाँ पर इसको दिखाने का यहाँ पर जो है इनकी कोशिश की गई थी। वहीं देखिए पकड़े जाने पर पुलिस के जवाबों का क्या सवालों का क्या जवाब देना है, ये भी खोजा गया और कौन कौन से व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीट करने हैं, ये भी सर्च किया गया था। तो कुल मिलाकर देखिए आज के समय में आपका जो मोबाइल है उसकी सर्च हिस्ट्री काफ़ी कुछ बयां कर देती है। तो इस सर्च हिस्ट्री से ही देखिए अब यहाँ पर चेतन अग्रवाल केस में एक बड़े बड़े खुलासे देखने को मिल रहे हैं। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से कई लोगों की मौत होने की खबरें आ रही हैं। मानसून 22 राज्यों में अब तक खबर है कि पहुंच चुका है, जहां पर कई हादसे भी देखने को मिले हैं। दरअसल आज यूपी में भी यहां पर एंट्री संभव है, मौसम विभाग की तरफ से ऐसी जानकारी आ रही है। वहीं राजस्थान में पारा हुआ 43 डिग्री के पार। दरअसल आपको बता दें कि देश के 6 राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में प्री मानसून बारिश शुरू हो चुकी है। हालांकि 7 राज्यों में तेज गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में अभी भी यहाँ पर
प्री मानसून की बारिश उस तरीके से नहीं शुरू हुई है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा इन तीनों राज्यों में पारा 43 डिग्री के ऊपर अभी भी दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में आंधी और बारिश के बीच शनिवार को बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 7 लोग झुलस गए। शिवपुरी में भी तेज हवा से कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। एक ढाबा और मकान भी ढह गया। कार, बाइक और पेट्रोल पंप को भी काफी नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है। इसी बीच देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशल्स दौरा, कछुओं को खिलाई पत्तियां। 256 साल पहले मात्र 5 भारतीय रहने पहुंचे थे सेशल्स, अब हर 8वां नागरिक है भारतवंशी। जी हाँ, देखिए आपको यहाँ पर जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के दौरे पर गए हैं और वो यहाँ पर 3 दिवसीय दौरे पर हैं। राजधानी विक्टोरिया में राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने उनका स्वागत किया। साथ ही देखिए यहाँ पर कुछ तस्वीरें निकल कर आई हैं। दोनों नेताओं ने नेशनल बोटानिकल गार्डन में एल्डाब्रा जायंट कछुओं को पत्तियां खिलाई। एक बोटानिकल गार्डन है एल्डाब्रा जिसका नाम है। यहाँ पर उन्होंने यहाँ 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए फिलहाल वो पहुंचे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर टीएमसी बागी गुट की 47 पूर्व पार्षदों के साथ बैठक। ममता गुट ने शिकायत दर्ज कराई, कहा पार्टी के नाम सिंबल का गलत हुआ है इस्तेमाल। जी हां, देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल से सीधे बड़ी खबर है। दरअसल ममता बनर्जी ने यहाँ पर नाराजगी यहाँ पर जो है व्यक्त की है। उनकी पार्टी का और सिंबल का दरअसल गलत इस्तेमाल हुआ है टीएमसी के बागी गुटों के द्वारा। इस पर उन्होंने यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा शिकायत भी दर्ज की है। दरअसल यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के 2 हफ्ते में दूसरी बार मीटिंग हुई है और इसमें 47 पूर्व सांसद जो कि अब यहाँ पर टीएमसी से बागी हो गए हैं या फिर टीएमसी से अलग हो गए हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है 2 बैठकें की, एक के बाद एक। और इसमें अब खबर आ रही है कि उन्होंने टीएमसी का जो नाम है और टीएमसी का जो लोगो है उसका यहाँ पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया। इस पर देखिए ममता बनर्जी ने नाराजगी जब दर्ज कराई है। दोनों बैठकों में बताया जा रहा है कि यहाँ पर टीएमसी का नाम और चुनाव चिन्ह गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ममता बनर्जी की तस्वीर यहाँ पर नहीं इस्तेमाल की गई। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बागी विधायक हैं, बागी लोग हैं जो कि यहाँ पर इन बैठकों में शामिल हुए, वो यहाँ पर ममता बनर्जी से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर देखिए ममता बनर्जी ने यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई और फर्जी दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रसारित करने के लिए, साथ ही साथ बिना अनुमति के जितनी भी बैठकें हुई हैं और उनकी पार्टी का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, उस पर ममता बनर्जी खुश नहीं दिखाई दे रही हैं और उन्होंने यहाँ पर देखिए चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई है। इसी बीच देखिए नेक्स्ट बड़ी खबर, 15 विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने की मिली मंजूरी। अगस्त से पहला बैच हो जाएगा शुरू। देखिए दोस्तों यहाँ पर देश में अब यहाँ पर खबर आ रही है कि अब यहाँ पर कई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि विदेशी यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ पर भारत में अब यहाँ पर अपने कैंपस खोलेंगी और इसमें कई ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आप अभी तक इंटरनेशनली ही पढ़ाई करने के लिए जाते थे, तभी आप लोग यहाँ पर अच्छी से अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई विदेशी अब यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि भारत में आकर बच्चों को अब यहाँ पर शिक्षा देंगी। खर्च बताया जा रहा है पढ़ाई का 30 से 40% तक कम होगा, जो कि आपका विदेशों में फीस लगती थी मात्र उससे 30 से 40% कम में ही अब आप यहाँ पर भारत में ही रहकर यहाँ पर इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए केंद्र सरकार अब तक यहाँ पर 15 विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस खोलने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI जारी कर चुकी है। इनमें ज़्यादातर कैंपस बता रहे हैं कि अगस्त से अपना पहला बैच भी शुरू कर देंगे। इसी के साथ देखिए EPFO 3.0 से अब UPI ATM से निकाल सकेंगे पैसे। पीएफ के पैसे में अब आपको नहीं होगी कोई समस्या, 75% तक रकम निकालने की भी मिलेगी सुविधा। जी हाँ, खबर है कि आपका अगर EPFO अकाउंट बना हुआ है, मतलब कि अब अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपका EPFO तो जरूर होगा। उसमें आपका यहाँ पर जो भी पैसा है आप उसे आधार OTP से वेरिफिकेशन के जरिए निकाल सकते हैं किसी भी खास ATM से। ऐसी सुविधा शुरू कर दी गई है EPFO 3.0 के अंतर्गत। इसके अलावा देखिए आप मेंबर्स के लिए जो बड़ा डिजिटल अपग्रेड है EPFO 3.0 लॉन्च हो रहा है। यानी अभी तक EPFO 2.0 ही चल रहा था, अब ये अपग्रेड है जो कि बड़ा यहाँ पर रहने वाला है। इसमें एम्प्लॉय अब अपना यहाँ पर पैसा EPFO के अकाउंट में से UPI और ATM के जरिए भी निकाल सकते हैं। ये बड़ा अपडेट है, आप लोगों को काफ़ी सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। इस नए सिस्टम को बताया जा रहा है जून के अंत से शुरू कर दिया जाएगा या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर ये एक्टिव नहीं हुआ है, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। इसके साथ अगली बड़ी खबर देखिए आप, दरअसल CM योगी बोले बीजेपी ने भारतीय सीमाओं को सुरक्षित किया। कहा 2014 से पहले दुश्मन देश दिखाते थे आंख, अब एयर और सर्जिकल स्ट्राइक होती है डायरेक्ट।
जी हाँ, देखिए बड़ी खबर है। दरअसल यहाँ पर भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने यहाँ पर दरअसल भाजपा महानगर के 2 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने यहाँ पर प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने यहाँ पर कई बड़ी बातें भी कही। सीएम योगी ने कहा 2014 के पहले दुश्मन देश हमारे सैनिकों के साथ क्रूरता करते थे, चोरी छिपे उनके साथ अत्याचार कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। सरकारें पहले कहती थी कि कहीं उनका अगर जवाबी कार्रवाई की जाए तो कहीं पड़ोसी देशों के साथ संबंध न खराब हो जाता है, लेकिन अब भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार ऐसा नहीं करती है, वो डायरेक्ट हमले का जवाब हमले से देती है। तो कुल मिलाकर 2014 से पहले कोई भी दुश्मन देश आंख दिखाता था तो यहाँ पर अपनी सरकार दब जाती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर देखे कुछ ये बातें कही हैं, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके दोस्तों आप अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं देखिए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं नेक्स्ट बड़ी खबर पर। तो देखिए उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर राज्य सरकार करेगी अपील। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव पर बड़ा ऐलान हुआ है। दरअसल प्रधानों को प्रशासक नहीं बनाए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील की गई थी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है 13 जुलाई तक यहाँ पर हाईकोर्ट ने समय दिया था यहाँ पर यूपी सरकार को, लेकिन यहाँ पर प्रधान को यहाँ पर प्रशासक नहीं बनाए जाने के आदेश के खिलाफ अब राज्य सरकार ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने 25 जून को अपने आदेश में ये कहा था कि यहाँ पर जितने प्रधान हैं उनको प्रशासक नहीं बनाया जाएगा। अब इसी फैसले के खिलाफ देखिए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सरकार अब कोर्ट जाएगी और यहाँ पर उस राज्य सरकार की या फिर कहें उस हाईकोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध यहाँ पर जो है अपील करने का ऐलान किया है। 13 जुलाई तक का फिलहाल यहाँ पर हाईकोर्ट ने समय सरकार को दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर देखिए आप। दरअसल अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ड्रोन ठिकानों पर किया जबरदस्त हमला। जी हां, खबर आ रही है ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, कहा सीज फायर तोड़कर अमेरिका पछताएगा। देखिए ईरान ने भी यहां पर जवाब दिया। अमेरिका ने जैसे यहां पर ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया तो ईरान ने भी यहां पर अमेरिका को 2 टूक सुनाई और कहा अमेरिका ने जो यहां पर सीज फायर तोड़ा है उसका यहां पर अमेरिका खामियाजा भुगतेगा और तोड़कर पछताएगा सीज फायर। देखिए यहां पर अमेरिका ने शुक्रवार को दरअसल यहां पर कई बड़े जबरदस्त हमले किए, तब से लेकर अब तक यहां पर सीज फायर टूट चुका है और यहां पर कई हमले यहां पर दोनों देश एक दूसरे पर किए हैं। अमेरिकी सेना ने यहां पर मिसाइल ड्रोन ठिकानों और तटीय रडार साइट्स को भी यहां पर जबरदस्त हमले में निशाना बनाया। इसके अलावा देखिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे यहां पर ईरान को 2 टूक कहा और कहा कि सीज फायर तोड़कर यहां पर जबरदस्त गलती कर दी है ईरान ने। दोनों देश फिलहाल यहां पर एक दूसरे को यहां पर सीज फायर तोड़ने के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। वही देखिए अगली बड़ी खबर आप। दरअसल उत्तराखंड के चमोली में जबरदस्त यहां पर मौसम की मार देखने को मिल रही है। बादल फटा, घर और दुकानों में मलबा घुसा। जी हां, खबर है देखिए मध्य प्रदेश झारखंड में आंधी बिजली से भी 16 मौतों की जानकारी आ रही है और 22 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। जो चुनिंदा राज्य अभी बचे हैं यहाँ पर भी खबर है कि यहाँ पर जल्दी मौसम विभाग के द्वारा जानकारी के अनुसार मानसून जो है वो कवर कर लेगा। दरअसल उत्तराखंड के चमोली में देखिए बड़ी खबर आप। जिले में यहाँ पर बताया जा रहा है तेज बारिश के बाद बादल फट गया और यहाँ पर कई इलाकों में जिसके चलते मलबा घुस गया। दुकानों और घरों में कई गाड़ियां भी इसमें यहाँ पर समा गईं। इसके अलावा देखिए दरअसल इधर मध्य प्रदेश के भी बालाघाट में बिजली गिरने से कई लोगों के हताहत होने की खबरें हैं। इसके अलावा झारखंड से भी यहाँ पर कई और छत्तीसगढ़ से भी कई लोगों की मौत होने की खबरें आ रही हैं। तो इस मानसून के मौसम में आपको यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर कई जबरदस्त यहाँ पर घटनाएं देखने को मिल सकती हैं और कई लोग यहाँ पर इस फिलहाल यहाँ पर घटना में अपनी यहाँ पर जान को भी खो चुके हैं। तो आप लोग भी सावधान रहें। नजर डालते हैं नेक्स्ट बड़ी खबर पर। तो वीडियो अगर आपको दोस्तों जरा भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आप लोग फटाफट से जरूर बता दीजिए कमेंट करके। इसी के साथ नेक्स्ट बड़ी खबर देखिए आप। दरअसल राम मंदिर घोटाले पर बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर घोटाले पर देखिए जहां पर सीनियर एक्टर मुकेश खन्ना भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि ये चोर डाकुओं से भी ऊपर हैं, चंदा चुराने वाले, और उन्होंने देखिए यहाँ पर अभी कहा है कि भगवान को ये लोग लूट रहे हैं, इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि 8 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। सीनियर एक्टर मुकेश खन्ना ने राम मंदिर में जो यहाँ पर चोरी हुई है, घोटाला हुआ है, राम मंदिर का जो चढ़ावा चोरी हुआ है उस पर देखिए यहाँ पर उन्होंने इन सभी घोटालेबाजों के ऊपर कई तंज कसे और उनका कहना है कि मंदिर में जो चोरी करने वाले लोग हैं वो चोर और डाकुओं से भी ऊपर हैं, काफी बेईमान लोग हैं ये, और इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपील की है कि भक्तों को मंदिर में चढ़ावा देना ही बंद कर देना चाहिए ताकि यहाँ पर ऐसे लोगों का बढ़ावा ना मिल सके। फिलहाल दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी बीच देखिए यहाँ पर चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है और खबर आ रही है कि जो यहाँ पर चंपत राय ने इस्तीफा दिया है उसके पीछे यहाँ पर आरएसएस का
पूरा का पूरा आदेश है। जी हाँ, चंपत राय ने यहाँ पर 25 जून को ही अपना इस्तीफा दे दिया था और खबर है कि यहाँ पर उत्तराखंड से सीधे आदेश आया था आरएसएस की तरफ से कि चंपत राय को अपना यहाँ पर कुर्सी तुरंत की तुरंत छोड़नी है और उनको यहाँ पर फटकार भी लगाई गई है आरएसएस की तरफ से इस राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो पूरी कमान है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी पार्टियों के हाथ में है। जो भी यहाँ पर ये सब चल रहा है कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ यहाँ पर ताकतें जो है वो काम कर रही हैं और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं चंपत राय जैसे लोग, ये लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रकार से कठपुतली हैं और इनको नचाया कोई और रहा है। फिलहाल दोस्तों आपका इस राय पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप भी अपने शब्द जरूर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।